संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए, हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में समझाते कहते हैं, सुत मैंने पुत्र, लक्ष्मी मैंने धन और पत्र धर्म पत्नी का आना। ये तो प्राय पापियों के यहाँ भी मिल जाता है। कठिनता से मिलने वाली कोई वस्तु है सत्संग, हरि कथा, संतों का मिलना, प्रभु चर्चा का सुनना। ये बहुत कठिन है और वो हमें सुलभ हो रहा है, क्योंकि सत्संग एक विद्यालय है जहाँ प्रभु भक्ति की शिक्षा दिलाई जाती है। अब परमात्मा भगवान प्रभु हम भिन्न भिन्न नामों से उस शक्ति को पुकारते हैं, वह शक्ति तो एक है। अब उसी को जानने के लिए परमात्मा से संबंध स्थापित ना हो तो परमात्मा की शक्ति से हम नहीं मिल पाएंगे। दृष्टांत ले लो, पिंड में बिजली तो तारों से जा रही है, गलियों में घूम रही है। हमारे घर में कनेक्शन नहीं है तो अंधेरा है, दीपक तो जला सकते हैं हम, लेकिन जो बिजली की रोशनी है
जिससे सब कुछ होना है, पंखे चलने, टीवी चलना, फ्रिज चलना, सभी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं घरों के। तो जिसके घर में कनेक्शन नहीं है वह तो उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ऐसे ही परमात्मा की तारें तो गलियों में घूम रही हैं, पहाड़ों पे, समुद्र में, नदियों में, वनों में, घरों में, कण कण में व्याप्त है शक्ति। फिर हमारे घर में तो अंधेरा है। हमारा घर कौन सा है? यह शरीर है, यह घट है। अपना क्या है? जो भोजन हमारे अंदर गया वो अपना हो गया, शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, उससे हम काम कर रहे हैं। जल पानी हमने जो पिया है उससे प्यास बुझी है, ये तो शरीर की है, ये शरीर का भोजन है, आत्मा का भी भोजन है। भजन करन को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में फैसला दे रहे हैं, भजन करन को आलसी। परमात्मा का भजन करने की बात आती है, सुस्ती छा जाती है, आलस्य छा जाता है। कहता है आज तो शरीर ठीक नहीं है, आज नींद आ रही है, घर के काम ज्यादा हैं, कल करेंगे सिमरन। फिर कल आ गया, फिर कल पे फिर वही बात आएगी, भजन कर लें, मालिक का सिमरन कर लें। नहीं, आज फिर कुछ काम है, निपटा लें, फिर करेंगे। ये आज कल करते करते आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के करते ही तेरे बीत गए बरसों। साहिब कहते हैं भाई ये बात तो तू कल भी कह रहा था, कल भजूंगा, फिर परसों भी कह रहा है। आज कल परसों करते करते वर्षों हो गए, वर्षों बीत गए। यह नहीं चेतता, कब करेगा? खुद के कार्य को भूला बैठा है, दूसरों के कार्यों को पहले कर रहा है। कौन है दूसरे? अगर कोई दृष्टांत लो, पिंड में पिता पुत्र हैं, स्नान करने जा रहे हैं, अंदर पानी में चले गए। पिता को तैरना आता है, पुत्र को तैरना नहीं आता और वह डूबने लग रहा है। आगे जल काफी गहरा था, अब पिताजी तैर रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है। डूबने वाले में एक विशेष बात है, वह गर्दन पकड़ेगा बाघ के। मरने से बचने के लिए, डूबने से बचने के लिए तैरने वाले की गर्दन पकड़ता है, कंधा पकड़ेगा, बाघ के पकड़ेगा। अब उसने पकड़ लिया कंधा, तो अब बोझ तो हो ही गया। पिताजी चल रहा है, लेकिन जब देखा अब नहीं पार हो रहा, तब क्या करेगा सोचो। देखो, पहले जिस पुत्र के लिए बहुत कुछ किया, शिक्षा दिलवाई, माता पिता ने बहुत बहुत बचत करके उसको कोर्स करवाए, योग्य बनाया, नौकरी के क्वालिफाइड हो गया और नौकरी भी कर रहा है, जवान है, एकलौता पुत्र है,
ध्यान से सुनना अब जरा, है तो हमारा, कोई उसके हाथ लगा के दिखा दे अगर बाहर हो तो हम। अब उसने गले पे हाथ डाल दिया और पिताजी डूबने लगा कि मैं डूबूंगा, अब तो मैं डूब जाऊंगा। अब क्या करेगा बोलो? कह दे हे पुत्र दोनों डूब जाएं, अब तो नहीं होगा ऐसा। उसने भांप लिया है कि अब तो केवल मैं बच सकता हूं। अगर ये मेरे को पकड़े रहेगा गले से तो गला घुट रहा है, दूर है किनारा, तो क्या करेगा? अपना गले से उसका हाथ दूर करेगा। अच्छे से पता है कि दूर किया तो ये डूबा। अपने को बचाने के लिए उसने पुत्र का हाथ निकाल के गले से दूर करके छोड़ दिया। अब कोई मशीन तो है नहीं, रस्सी वहां है नहीं, कुछ है नहीं कि कुछ वो करे। आदमी चारों तरफ देखा, कोई है नहीं बचाने वाला। पिता की हाजिरी में पिता के हाथ से ही वह छूट गया, वह डूब गया। किसको बचाया? पहले अपने आप को बचाया। यह संसार भवसागर है। हमारे सभी के परिवारों में पुत्र पुत्रियां, पत्नियां बैठी हैं, पति बैठे हैं। इस भवसागर से तैरने का नाव है नाम। परमात्मा का नाम एक नाव है, कश्ती है। उस नाम को जो भी ले लेगा, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पुत्रवधू हो, जो भी ले लेगा वह तैर जाएगा। वह नाव निजी है, उसमें हिस्सेदारी नहीं होती किसी की। जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जो आत्मा पकड़ेगी डोरी, केवल वही आत्मा निकलेगी। सुन लो अच्छे से, कान खोल लो। दूसरे को वो डोरी नहीं पकड़वा सकते हम। जैसे पिता के सामने पुत्र डूब गया, नहीं बचा पाया, खुद को बचाया। यही दशा होनी है भवसागर में। वह जल की दिखाई है, यहां घरों में भवसागर की धारा घूम रही है। मोह, ममता, प्यार, मोहब्बत के भिन्न भिन्न प्रकार के जाल के बिछाए गए ताने बाने हैं काल पुरुष के। सभी घरों में जाल फैला रखा है। वह सतनाम की नौका, कश्ती जो भी ले लेगा, वह भवसागर से तैरकर पार हो जाएगा। जो नहीं लेगा, चाहे हमारा अति प्रिय मित्र है, परिवार का निकट का नातेदार है, वह उसका लाभ नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। जैसे विद्या है, विद्या के धन है, शक्ति है, हमारे पास है, हम चाहें दूसरों को लाभ दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते। ऐसे ही भक्ति धन खुद का है, आत्मा खुद कमाएगी तो उसको मिलेगा। नातीदार तो हम सभी हैं। भवसागर की धारा घरों में, गलियों में, संसार में घूम रही है, हमारे घरों में बैठी है। दीपचंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में
फरमाते हैं। राजा महाराजा हरिश्चंद्र जी हुए हैं, सतयुग में हुए थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से मशहूर हैं। वो सत्य बोलते थे, सत्य पे चलते थे और उस सत्य की शक्ति से बहुत ऊंचे लोकों तक आवाज चली गई थी। तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज को ऊपर से आदेश किया कि जाओ परीक्षा लो, फेल हो तो ठीक है, पास हो देखेंगे। तो गुरु विश्वामित्र जी साधु का वेश बना के जाते हैं और दरबार में जब जाते तो सेवा करते हैं, आओ भगत करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी अब बोले, हे ऋषिवर मैं क्या सेवा कर सकता हूं? अब वो तो कूटनीति से गया था, साधारण तो ऋषि बन के गया नहीं था वहां पे। अब जो है ऋषिवर बोला, राजा लोगों का क्या विश्वास, तुम क्या सेवा करोगे, तुम कर ही क्या सकते हो? हे ऋषिवर मैं सब कुछ कर सकता हूं, एक बार आप जबान से बोलो तो। कहता मैं ऐसे नहीं, राजा लोगों का विश्वास नहीं करता, जो मांगोगे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की जबान से बात निकल गई। गुरु विश्वामित्र जी बोले, वचन भर लो तब मांगूंगा। वचन भर लिया। कहता मांगो। अब वो तो नीति के अधीन बात थी सारी। हे राजा ये राज्य मुझे दे दे। अब इस बात पे तनिक झटका सा तो लगा कि ऋषि राज्य क्यों मांग रहा है? वचन दे चुका था, वचन में बांध लिया था। ऋषिवर बोले, हे राजा क्या विचार कर रहा है? ना कर दे। नहीं, हां कर दी मैंने, तो ये राज्य आपको दे दिया। फिर बोले, दक्षिणा में क्या देगा? नहीं नहीं, राज्य जब दिया तो वहीं पे धर्मपत्नी वहीं पे थी, पुत्र रोहित, रोहतास भी कहते, रोहित भी कहते हैं, तो वहीं पे तीनों के तीनों थे। कहता जी आपको दक्षिणा में जो जेवर डाल रखे थे रानी ने, महारानी ने, पुत्र ने, उन सभी ने, कहता ये जेवर आपको दक्षिणा में दे देते हैं। ये कहां तेरे? ये आभूषण तुम्हारे नहीं है गले वाले, ये तो इस राज दरबार के राज्य के हैं, राजकोष से मिले हैं। अपनी वस्तु दो, ये तो मेरे हो चुके। अब फिर वहां जैसा आता है कि जी इतनी मोहरें हम देते हैं, 25,000 कुछ ऐसी थी, तो अब तो कहता जी देंगे हम, तो फिर बिकना पड़ेगा हमें तो। काशीपुरी में जाकर के बोली लगवाते हैं अपनी। राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है कालू डोम, और उनकी धर्मपत्नी को खरीद लेता है कि ब्राह्मण। बच्चा रोहतास रोहित माता के साथ गया, उससे भी काम लेगा भाई वो तो। जितनी राशि मिली कालू डोम से, और महारानी नौकरानी बन गई, ब्राह्मण के जो पैसे मिले वो दक्षिणा में दे दिए। घर से बेघर हो गए, राजा से नौकर जाके लग गए, तीनों ही जाके अधीन हो गए। अब इतनी परीक्षा तो सफिशिएंट नहीं थी, बहुत परीक्षाएं ली हैं। अब जो है वह कालू डोम के वो नीची
कुल में था और वो ब्राह्मण के वहां थी। रोहित फूल तोड़ के लेके आता था, ब्राह्मण को देता था और उससे काम चलाता था। जैसे जहां भी मंदिरों में देना है, कहीं देना है, तो रोहित को वो सर्प बन के डस गया और रोहित मर गया, नीला पड़ गया। पता लगा महारानी को भाके लेके आई घर में। अब किसका इलाज करवाए? जो खुद का पति है वह नौकर बन के बैठा है कालू डोम के, और कालू डोम का शमशान घाट पे ड्यूटी लगा दी राजा हरिश्चंद्र की। टका और इतनी राशि लेगा तो मुर्दों को वहां दाह संस्कार करने देगा और नहीं तो नहीं करने देगा। 1 टका था, पता नहीं 1.25 टका था, कितना था, जो भी था वो तो फिक्स थी। महसूल था, चुंगी कह लो, टैक्स कह लो, कर कह लो, वो लगा रखा था कालू डोम ने। कालू डोम शमशान घाट का उस ठेके के कारण बहुत बड़ा साहूकार बना बैठा था उस समय में काशीपुरी में। राजा हरिश्चंद्र के नाम से घाट भी आज बनारस में, काशी में हम देख के आए, कई बार गए वहां पे हम। राजा हरिश्चंद्र घाट है, मुर्दा घाट बोलते हैं उसको। मणिकर्णिका घाट है, वह भी साथ में ही है, मुर्दा घाट है वो, शमशान घाट है वो दोनों। तो महारानी लेके आती है, न कपड़ा है, न पैसा है, न कुछ है, रो रही है। राजा को कह रही है, राजा अपना पुत्र मर गया। कहता महारानी मैं क्या करूं? कहता दाह संस्कार करने दे। कहता राशि निकाल, टैक्स। कहता मेरे पास तो कोई टैक्स नहीं है, मैं तो टैक्स नहीं दे सकती। ये बातें चल रही हैं, पुत्र लेटा हुआ है वहां पे। उस समय के हालात की बात है ये। दीपचंद जी की श्री वाणी में उसी वक्त के हालात का वर्णन है, श्री वाणी में भजन के माध्यम से है। वह फरमाते हैं, रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, झूठा नाता टूट गया, ये झूठा नाता टूट गया। उठ रही समुद्र कैसी झाल, हाँ झाल, उठ रही समुद्र जैसी झाल, हाँ झाल, बन के बुलबुला फूट गया। बन के बुलबुला फूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, ये झूठा नाता टूट गया, ये झूठा नाता टूट गया। एक निर्धन पढ़कर सो गया। एक निर्धन पढ़कर सो गया। सपने में राजा हो गया। सपने में राजा हो गया। जब उठा तो था वह कंगाल। जब उठा तो था कंगाल, हाँ कंगाल, माल हाथ से छूट गया। ये माल हाथ से छूट गया। रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, ये झूठा नाता टूट गया, ये झूठा नाता
रुदन मचावती, रानी क्यों रो रो रुदन मचावती, या समय हाथ ना आवती, या समय हाथ ना आवती, एक दिन सबने खाएगा काल, एक दिन सबने खाएगा काल, हाँ काल, तन विषधर बन कर लूट गया, तन विषधर बन कर लूट गया, रानी कौन किसी का लाल, हाँ लाल, ये झूठा नाता टूट गया, ये झूठा नाता टूट गया, दीप चंद कहे आखियां खोल ले, दीप चंद कहे अखियां खोल ले, रानी सोध्या जा तो जल्दी शोध ले, रानी सोधा जा तो जल्दी शोध ले, खाली पड़े हैं सरोवर ताल, खाली पड़े हैं सरोवर ताल, हाँ ताल, हंस बटे वो उठ गया,